नमस्कार, सुशासन का सच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। बिहार में आईएएस जी कृष्णैया के हत्यारे आनंद मोहन की रिहाई पर देश भर में सियासत गरमाई हुई है। लगातार इस मामले में नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब आनंद मोहन के जेल से छूटते ही बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद होने का एक नया उदाहरण सामने आया है, जिसमें नीतीश की अपनी पार्टी जेडीयू के सीनियर नेता कैलाश महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कटिहार जिले में देर रात कैलाश महतो पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे अजय आलोक अब बीजेपी के हो गए हैं। लेकिन अपराध की इन बढ़ती घटनाओं में आज नीतीश की पार्टी के ही नेता सुशासन बाबू की नाकामियों का भुगतान कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश के सुशासन पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक नीतीश कुमार तेजस्वी के इशारे पर माफियाओं को संरक्षण देते रहेंगे। सुशासन का सच में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, एक तरफ तो नीतीश सरकार के फैसले के बाद आनंद मोहन की रिहाई हुई और रिहाई के तुरंत बाद माफियाओं का मनोबल ऐसा बढ़ा कि नीतीश के खुद के पार्टी के नेता को गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई। देखिए, जो स्थितियां अभी है बिहार के अंदर, वो वर्चस्व की लड़ाई फिर से बढ़ने लगी है। ये सीमांचल क्षेत्र का है जो वाकया, उसमें कैलाश महतो कौन है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कैलाश महतो की हत्या क्यों की गई, कैलाश महतो किस पार्टी से थे, ये तो अभी सब लोग जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के रहे हैं। लेकिन कैलाश महतो का नीतीश कुमार के साथ कितना गहरा संबंध है, ये इस बात से पता चलता है कि कैलाश महतो जनता दल यूनाइटेड से पहले समता पार्टी में भी थे। समता पार्टी नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत थी और जब कोई बड़ा नेता बनता है तो उसकी पार्टी में, जिला इकाई में, कार्यकारिणी में, ब्लॉक लेवल पर, प्रखंड लेवल पर जो भी नेता शामिल होते हैं, उसके बारे में या उसके साथ संबंध कैसा होगा ये बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबके साथ पर्सनली इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब कोई अपनी नई राजनीति की शुरुआत करता है तो उस समय जो भी प्रखंड से जिला स्तर के नेता होते हैं, उन सब की पहचान उस पार्टी के बड़े नेता से होती है। कैलाश महतो उस समय से, समता पार्टी के समय से राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, और आज उनकी हत्या जो होती है वो ऐसे समय में जबकि उससे पहले नीतीश कुमार ने पूरे मैनुअल, जेल मैनुअल में परिवर्तन करके केवल आनंद मोहन की नहीं बल्कि आनंद मोहन के अलावा 27 दुर्दांत अपराधियों की रिहाई के लिए फैसले लिए। ये 27 दुर्दांत अपराधी की बात कर रहे हैं, यानी कि आनंद मोहन और 26 और जो हैं, ये सारे के सारे की रिहाई क्यों की गई और इस रिहाई के पीछे का कारण क्या है, इसमें तो पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन जो रिहाई के लिए मैनुअल में परिवर्तन किया गया, नियम कानून बदले गए हैं, वो उन अपराधियों के लिए ही बदले गए हैं जो कि लगभग उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। क्योंकि 2 साल, 4 साल, 5 साल की सजा भुगतने वाले वो तो जेल से निकल जाएंगे, उनके लिए पहले रिहाई की जरूरत नहीं पड़ती है। उम्र कैद की सजा ऐसी है जिसके अंदर ये सरकार के पास पावर होता है कि 15 साल के बाद, 17 साल के बाद जब अपील की जाए तो उस समय उनके व्यवहार के अनुसार रिहाई के आदेश दिए जा सकते हैं। और इस मामले में तो पूरा का पूरा नियम ही बदल दिया गया, क्योंकि आनंद मोहन की रिहाई के लिए जरूरी था कि उस प्रावधान को हटाया जाए जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस को लेकर उन लोगों की हत्या करता है तो उसकी रिहाई कम से कम 20 साल बाद होगी। 20 साल की सजा, जो बिहार में 20 वर्षा सजा कहते हैं, वो 20 साल की सजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब अपराधियों को आप छोड़ेंगे तो दूसरे तरफ मनोबल बढ़ेगा, और उसी मनोबल बढ़ने का नतीजा है कि सीमांचल में चुनाव से पहले वर्चस्व की लड़ाई चल चुकी है। और ये छोटे मोटे जमीन पर कब्जा को लेकर, दूसरे से परेशानी को लेकर और पॉलिटिक्स में पांव जमाने को लेकर ये जो संघर्ष चल रहा है, और उसमें कैलाश महतो की जो हत्या हुई है, ये नीतीश कुमार की पार्टी के लिए एक संकेत है कि अब पार्टी
आपस में भिड़ रही है। नेता नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं कि कब तक तेजस्वी यादव के इशारे पर ये जो हमारी पार्टी के नेताओं की हत्या करवाते रहेंगे। जी राजीव जी, एक बात यह है कि एक वक्त ऐसा था जब नीतीश कुमार ने माफियाओं के समर्थन से सरकार चलाने पर सहमति नहीं दी थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज यही वक्त है जब नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। तो अब जब जेडीयू के ही नेता की हत्या कर दी गई, तो क्या नीतीश कुमार इस मामले में कोई एक्शन लेंगे? देखिए, एक्शन की बात दूसरे स्तर की है। अब तो सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार क्या तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे, राजद के साथ गठबंधन में रहेंगे? क्योंकि यहां सवाल कैलाश महतो की है, जो सबसे बेसिक वोट बैंक है जनता दल यूनाइटेड का, और सबसे ज्यादा नेता जो हैं वो हैं कोयरी और कुर्मी के। लव कुश समीकरण पर पूरा का पूरा जनता दल यूनाइटेड टिका हुआ है। और अभी जिस आनंद मोहन की बात कर रहे हैं, उस पर, उनके रिहाई पर सारी की सारी पार्टियां कंफ्यूज्ड है। और ये कंफ्यूजन के पीछे एक बड़ा कारण पॉलिटिक्स है, क्योंकि आनंद मोहन क्रिमिनल तो है ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता, जैसा कि जनता दल यूनाइटेड के या फिर कुछ गठबंधन के सहयोगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहीं न कहीं छुपे तौर पर समर्थन कर रहे हैं। सबको ये लग रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई का क्रेडिट हम भी लें। सुशील मोदी भी ये बात कह रहे हैं कि हम लोगों ने भी रिहाई के लिए प्रयास किया था पहले। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ी वजह जो है कि आनंद मोहन का बेटा अभी चेतन आनंद किस पार्टी का विधायक है? राष्ट्रीय जनता दल का। 26 जो और आनंद मोहन के अलावा अपराधी जिनको छोड़ा गया है जेल से इस मैनुअल में परिवर्तन के बाद, वो 26 अपराधियों में से 13 तो वो हैं जो कि राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित रहे हैं। ये सारे के सारे जो उस समय के अपराधी हैं, 15-16 साल पहले की घटना की बात है। 15-16 साल पहले ये राजद का वर्चस्व था, इनके लोग थे, इनके गुंडे थे, जंगल राज चल रहा था। और उस समय जिन मामलों में, जिन हत्या के मामलों में, गुंडागर्दी के मामलों में जो लोग सजा भुगत रहे हैं, उसको आप 15 साल के बाद वैसे समय में रिलीज करते हो जब आपकी सरकार है। तो ये पूरी की पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है, वो अलग अलग क्षेत्रों के उन गैंगस्टरों को लाना है ग्राउंड लेवल पर, और वहां के लोगों को ये बताना है कि हमारी सरकार बनी है, अब हम एक नया समीकरण बनाएंगे। उसमें, उस समीकरण में हमारा ओबीसी का पहले था ही, यादवों का होगा, मुसलमानों का होगा, और अब हम सवर्ण नेताओं के साथ भी खड़े हैं, जैसे आनंद मोहन है और उनका बेटा राजद का विधायक है। लेकिन ये पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजी चल रही है, उस स्ट्रेटजी में जनता दल यूनाइटेड के अंदर आपसी जंग शुरू हो गई है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं वो ग्राउंड पर राष्ट्रीय जनता दल के विरोधी रहे हैं। जो पिछला चुनाव भी हुआ था विधानसभा का, उस समय भी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। उस गठबंधन के आधार पर उन्होंने चुनाव जीते, और उनका प्रतिद्वंदी जो था वो वही महागठबंधन जो कांग्रेस, राजद और दूसरी पार्टियों के थी। और उस समय नीतीश कुमार के नेता उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे थे। अब जब मैदान में इन लोगों के बीच आपसी संघर्ष हो रहा है, जिसकी बलि कैलाश महतो चढ़े हैं, तो अब नीतीश की पार्टी के नेता ही दबाव डाल रहे हैं कि अब आप कब तक तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे। अगर आप तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं तो हम अपने विकल्प की तलाश कर लेंगे, जैसा कि अजय आलोक के मामले में हुआ कि अजय आलोक ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और जनता दल यूनाइटेड के साथ उनका जो पुराना रिश्ता था वो पहले ही खत्म हो चुका था, जबकि नीतीश कुमार ने महागठबंधन की ओर रुख किया था। लेकिन राजीव जी, इस मामले में तो नीतीश कुमार ने अब भी चुप्पी साधी हुई है, और वहीं आनंद मोहन की रिहाई के बाद तो जश्न ऐसे मनाया गया है जैसे कोई राजपूत वीर जेल से छूट के आया हो, कोई क्रांति की जंग जीत कर आया हो। देखिए, ये राजनीति है, और नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर भारतीय जनता पार्टी ही हो, इस मामले में तो भारतीय जनता पार्टी को भी क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता आनंद मोहन के मामले में इतने कंफ्यूज्ड हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसका समर्थन करें या इसका विरोध करें। इन्होंने अपना एक अलग रास्ता अपना लिया कि आनंद मोहन को छोड़ दो, आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल मत उठाओ, लेकिन आनंद मोहन के साथ उन 26 और अपराधियों के रिहाई पर सवाल उठाओ जिसको छोड़ा गया है।
अगर आनंद मोहन को छोड़ा जा सकता है तो 26 और को छोड़ा जा सकता है। आप सवाल सिलेक्टिव आधार पर नहीं करेंगे, आप सिलेक्टिव तरीके से नहीं कहेंगे कि उसको छोड़ा जाना चाहिए, इसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि आनंद मोहन को के ऊपर जो आरोप लगा और आरोप सिद्ध हुआ, जो सजा हुई है, वो डीएम की हत्या को प्रवोक करने वाले लोगों में है। लेकिन ये सजा ही ये तय नहीं कर रहा था कि आनंद मोहन एक पॉलिटिशियन है या फिर आनंद मोहन क्रिमिनल और पॉलिटिशियन है। जो राजनीति का अपराधीकरण बिहार के अंदर हुआ, उसमें आनंद मोहन को छोड़ा नहीं जा सकता। आनंद मोहन का पूरा ग्रुप, चाहे छोटन शुक्ला जिसकी हत्या हुई थी और उस हत्या के समय उसके बाद जो शव यात्रा निकाली जा रही थी, उसमें आनंद मोहन शामिल हुए और लोगों को, जो जी कृष्णैया के गाड़ी आ रही थी, लाल बत्ती देखते हुए प्रशासन के खिलाफ इतना गुस्सा था लोगों में कि प्रशासनिक अधिकारी, ये तत्कालीन डीएम की हत्या कर दी गई। और उनका जो दूसरे और ग्रुप के लोग थे, चाहे छोटन शुक्ला हो या उसके बाद उनके भाई मुन्ना शुक्ला आए, उनकी पत्नी किरण शुक्ला विधायक बनी, और उसके बाद राजन तिवारी हो, रमा सिंह हो, ये सारे के सारे उस समय के जो गैंगस्टर थे, वो कहीं न कहीं जो बच गए वो राजनीति में इतने सक्रिय हो गए और उनका पुराना इतिहास भुला दिया गया। लेकिन अब फिर से जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक हुए हैं और जब ऐसे अपराधियों को बाहर निकालकर महिमा मंडित करोगे, तो फिर ये सवाल तो उठेगा कि सारी की सारी पार्टियां जातीय राजनीति के आधार पर बिहार को किस दलदल में धकेल रही है। और नीतीश कुमार के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने उस जंगल राज के बाद बिहार को एक आधार देने की कोशिश की, एक दिशा दिया था। भले ही उसमें भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, भाजपा सहयोगी पार्टी थी और इसलिए नीतीश कुमार के ऊपर एक अंकुश था। लेकिन अब जबकि आप 15 सालों तक बिहार के लोगों को एक उम्मीद दिए हो, उसके बाद आपने पलटी मारी और पुरानी छवि को तो खत्म किया ही, अब एक नई छवि गढ़ने लगे कि आप माफियाओं को, गैंगस्टरों को संरक्षण देने वाली पार्टी के साथ आप भी इन्वॉल्व हो और आप भी वही काम कर रहे हो जो कि राजद इतने समय तक करती रही। तो उनकी पार्टी में अब विस्फोट होने वाली है, या तो तेजस्वी का साथ छोड़ेंगे या पार्टी उनकी खत्म होगी। जी बिल्कुल, ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने एक वक्त पर माफियाओं के समर्थन से सरकार चलाना मुनासिब नहीं समझा था, और आज का वक्त है कि जिस पार्टी के खिलाफ नीतीश जंगल राज को लेकर मोर्चा खोले बैठे थे, आज उसी पार्टी के सहारे बिहार में सियासत कर रहे हैं। नीतीश कुमार सत्ता की लालसा में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें माफियाओं का समर्थन भी अब सही लगने लगा है, और सुशासन बाबू की इसी नाकामी का भुगतान आज उनकी पार्टी के लीडर कैलाश महतो को करना पड़ा है। लेकिन सवाल यह है, क्या अब भी नीतीश माफियाओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे? क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता के लिए बिहारियों के अपमान का घूंट भी पी लिया है, उसी तरह नीतीश अपनी राजनीति के लिए अपने नेताओं के बलि चढ़ाने पर भी शांत रहे तो ये उनकी कुर्सी के लिए हानिकारक हो सकता है। बिहार में सुशासन के सच को उजागर करने वाले इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशासन का सच में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।